गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ग्रेड प्लस टीचिंग ऐप पे। और मैं विप्रांश गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ग्रेड प्लस टीचिंग ऐप पे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने अपना लास्ट टॉपिक नंबर सिस्टम कवर कर लिया है और आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रैक्शन। नंबर सिस्टम हम लोगों के यूजीसी नेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। और आज हम लोग अपनी पहले यूनिट 5 की तरफ, पहले टॉपिक फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन यानी भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे और हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं कि भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। तो आप सब लोग अपने नोट्स निकाल लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि भिन्न और फ्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए एक बार बोल देते हैं राधे राधे और शुरू करते हैं अपने टॉपिक फ्रैक्शन को, कि फ्रैक्शन क्या होता है। जल्दी से आप सब जुड़ जाइए। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। भिन्न आप सब लोग जानते होंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। जब किसी भी चीज को हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं तो वो हमारा फ्रैक्शन होता है। मतलब कोई भी वैल्यू को जब हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखते हैं या n अपॉन डी जिसे हम लोग कहते हैं p अपॉन क्यू में लिखते हैं, वो हमारी सारी फ्रैक्शन होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा फ्रैक्शन क्या होता है। आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। हिंदी वाले हिंदी में लिख लें भिन्न और इंग्लिश वाले फ्रैक्शन लिख लें। हिंदी वाले लिख लें भिन्न, फ्रैक्शन यानी कि हमारा भिन्न। तो फ्रैक्शन से आप लोग क्या समझते हैं? फ्रैक्शन आप लोग जानते होंगे कि फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज अंश बटे और हर में लिखी हो। मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई भी अगर हम लोगों की वैल्यू डिनोटेड है तो उसे हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम लोग फ्रैक्शन की एक सिंपल डिफिनीशन, ये डिफिनीशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग एक कॉमन डिफिनीशन लिख लेते हैं फ्रैक्शन की कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो मैं इस बोर्ड को हटाए दे रहा हूं। चलिए आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फ्रैक्शन और हम लोग पढ़ेंगे आज फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन हिंदी वाले लिख लें भिन्न। चलिए तो देखते हैं और समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन को हम लोग जस्ट सिंपली ये कह सकते हैं, कोई भी हमारी नंबर अगर वो p और p बाई क्यू फॉर्म में है तो वो हमारी फ्रैक्शन है। तो हम लोग फ्रैक्शन को सिंपली डिनोट करते हैं, कोई भी नंबर अगर हमारी इस फॉर्म में दे रखी है तो वो हमारी फ्रैक्शन है। अगर हम लोग उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द वैल्यू given in the form of p by q is known as फ्रैक्शन। मतलब कोई भी वैल्यू अगर हमारी p बाई क्यू के फॉर्म में दे रखी हो वो हमारी फ्रैक्शन कहलाती है, जिसमें जो p होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है और जो q होता है वो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट होता है। तो आप लोग इसे लिख भी सकते हैं वेयर p जो हमारा होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो q हमारा होता है वो डिनोमिनेटर होता है। अभी मैं इसे हिंदी में भी लिखवा दूंगा, हिंदी वाले लिख लें कोई भी संख्या, हिंदी वाले लिख लें कोई भी संख्या p बाई क्यू के फॉर्म में हो
भिन्न कहलाती है। कोई भी संख्या अगर हमारी p बाई क्यू के फॉर्म में है या अंश बटे हर के रूप में है तो वो हमारी भिन्न कहलाती है। यानी कोई भी संख्या अगर हमारी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होती है तो वो हमारी फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे हम लोग समझ सकते हैं इसे एक एग्जांपल से, अगर हम लोग हिंदी में लिखना चाहें तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। ये हमारा फ्रैक्शन का रूप होता है, भिन्न का रूप होता है। कोई भी संख्या अगर हमारी अंश बटे हर के रूप में दे रखी हो तो वो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। जैसे अगर हम लोग देखना चाहें 4/8 ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/3 ये भी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है, 6/9 ये भी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है। मतलब कोई भी वैल्यू जिसे हम लोग फ्रैक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लें वो सारी हमारी कैसी होती हैं, भिन्न होती हैं। अंश बटे हर के रूप में लिख लें वो सारी वैल्यू हमारी भिन्न होती हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसमें अब हम लोग देखते हैं कि एक पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें कि जो प्रत्येक संख्या का हर होता है, मतलब जो हमारी प्रत्येक संख्या का डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा एक होता है। तो आप लोग एक नोट करके लिख लीजिए, द डिनोमिनेटर ऑफ एवरी वैल्यू इज 1। द डिनोमिनेटर ऑफ एवरी वैल्यू इज 1, मतलब जो डी होता है वो हमेशा 1 होता है। मतलब कोई भी हमारे पास संख्या दे रखी हो, अगर हम लोग कह रहे हैं 3 एक हमारी संख्या है तो ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा होगी क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो होता है वो 1 होता है। हिंदी वाले लिख लें कि किसी भी संख्या का अगर हर संख्या का प्रत्येक संख्या का जो हर होता है वो हमेशा एक होता है, इसीलिए वो संख्या भिन्न हमारी कहलाती है। कोई भी संख्या अगर हमारी दे रखी हो उसका जो हर होता है वो हमेशा एक होता है। हर संख्या का एक हर जो होता है वो हमेशा एक होता है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए 4, ये अगर हमें हमारी फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करनी है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4/1। तो ये हमारी भिन्न बन जाती है, फ्रैक्शन वैल्यू बन जाती है। तो इसे नोट डाउन करके लिख लें, द डिनोमिनेटर ऑफ एवरी वैल्यू इज 1, d इक्वल्स टू 1। प्रत्येक संख्या का हर हमेशा एक होता है। चलिए अब हम लोग अपनी पीडीएफ खोल लेते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको पीडीएफ के तौर पे एक डिफिनीशन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पीडीएफ हमारी क्या डिफिनीशन बता रही है। चलिए एक प्रॉपर डिफिनीशन आपको लिखवा देते हैं। ये आपके समझने के लिए मैंने डिफिनीशन लिख दी है। एक प्रॉपर डिफिनीशन भी हम लोग देख लेंगे कि फ्रैक्शन की प्रॉपर डिफिनीशन क्या होती है या भिन्न की प्रॉपर डिफिनीशन क्या होती है। तो आप लोग इसका एसेस ले लें। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग अपना पीडीएफ खोल लेते हैं। इसमें देखिए अब हम लोगों को दे रखा है फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न। लिखा है फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ ए होल और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ए फ्रैक्शन हैज टू पार्ट्स, द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन इज कॉल्ड न्यूमरेटर and it tells how many equal parts of the whole number or collection are taken. The number below the line is called denominator. चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं कि पहली लाइन हमारी क्या कह रही है। पहली लाइन हमारी ये कह रही है किसी भी संख्या को उसके टुकड़ों में तोड़ना भिन्न कहलाता है। मतलब अगर हम लोग किसी भी संख्या को अगर उसके टुकड़ों में तोड़ते हैं तो वो हमारी भिन्न कहलाती है या फ्रैक्शन कहलाती है। मतलब किसी भी अगर हम लोग नंबर को ब्रेक करते हैं पार्ट्स में तो वो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट होती है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे वो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट की जाती है। तो आप लोग एक हिंदी में लिख लें,
किसी भी संख्या को उसके टुकड़ों में तोड़ना भिन्न होता है। अब इस लाइन को हम लोग समझते हैं कि किसी भी संख्या को उसके टुकड़ों में तोड़ना भिन्न होता है। मतलब अगर हम लोग किसी भी वैल्यू को उसके पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो वो हमारी एक फ्रैक्शन वैल्यू बनती है। कैसे, अब हम लोग इसे समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास दे रखा हो एक, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या दे रखी है एक, अब अगर हमें इसे दो पार्ट्स में तोड़ना है तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। अगर हमें कोई दे रखा हो कि हमसे कहा गया हो कि मुझे दो पार्ट में ब्रेक करना है, मैं एक सिंगल इंसान हूं, मुझे दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो मुझे आधा आधा बांटेंगे। तो एक का आधा होता है 1/2, मतलब 0.5 होता है। और 0.5 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे 5/10, जिसकी वैल्यू आएगी 1/2। तो मतलब अगर हम लोग किसी एक वैल्यू को तोड़ रहे हैं तो वो हमारी क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट हो रही है। मतलब हमने क्या किया, एक संख्या को उसके दो भागों में तोड़ा तो वो 1/2 के फॉर्म में, 1/2 के फॉर्म में, मतलब एक फ्रैक्शन वैल्यू के फॉर्म में आ गई। तो इसी को हम लोग पहली लाइन कह रही है, किसी संख्या को उसके टुकड़ों में तोड़ना भिन्न कहलाता है। अगर हम लोग किसी भी दी गई वैल्यू को दो फॉर्म में तोड़ते हैं या और ज्यादा फॉर्म में तोड़ते हैं तो वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाती है। जैसे अगर हमसे कहा गया हो कि एक को हम लोगों को 6 भागों में तोड़ना है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी 1/6 के फॉर्म में हो जाएगी। तो जो 1/6 होता है वो हमारे भिन्न के रूप में दिया है, मतलब हमारी जो वैल्यू थी वो फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है। तो मतलब आप लोग एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, द ब्रेकिंग ऑफ द वैल्यू इन सम पार्ट्स इज नोन एज फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट्स इट इन फ्रैक्शन वैल्यू। किसी भी संख्या को, अंक को टुकड़ों में तोड़ना भिन्न कहलाता है। आप लोग इसे लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या को उसके टुकड़ों में तोड़ना भिन्न कहलाता है। आप लोग इससे समझ गए होंगे। एक हम लोग कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम लोगों के पास दे रखा हो 4 और लिखा है इसे हम लोगों को 8 टुकड़ों में तोड़ना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, जस्ट 4/8। इसे हम लोग 8 टुकड़ों में तोड़ना है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2 होती है। ये भी हमारी फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गई। अब हम लोग 4 को 8 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं आधे आधे के फॉर्म में। 1/2 के फॉर्म में हम लोग 4 को तोड़ सकते हैं और जो हमारी 1/2 होती है वो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, मतलब हमारी भिन्न होती है। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लें, किसी भी संख्या को उसके टुकड़ों में तोड़ना भिन्न होता है। और हमारा जो ये, इसके बाद हम लोग लाइन पढ़ते हैं, ए फ्रैक्शन हैज टू पार्ट्स, द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। मतलब जो ऊपर की संख्या होती है उसे हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं और जो हमारी नीचे दी गई संख्या होती है उसे हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। जो हमारी ऊपर दी गई संख्या होती है उसे हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं और जो हमारी नीचे दी गई संख्या होती है उसे हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। मतलब न्यूमरेटर को हम लोग कहते हैं अंश और डिनोमिनेटर को कहते हैं हम लोग हर। आप लोग इसे नोट डाउन कर ले, फिर इसके आगे हम समझाते हैं आपको। जो अभी मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि जो हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 1 होता है, ये लिखा है, इन अदर वर्ड्स इन न्यूमरेटर ए नंबर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a/b। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम लोग a/b, मतलब एक a/b के फॉर्म में करेंगे, जहां पे जो b होगा वो 1 होगा किसी भी संख्या के लिए। हर संख्या का जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 होता है, उसके अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करें तो हर संख्या का जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 होता है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और जो हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है, किसी भी संख्या को उसके टुकड़ों में तोड़ना भिन्न होता है। ये देखिए आपकी लाइन लिखिए, ब्रेकिंग ऑफ एनी नंबर इनटू इट्स पार्ट्स इज डिफरेंट। देखिए
अब देखिए हम लोगों ने इसको तोड़ा, देखिए फ्रैक्शन वैल्यू में आया, एक को जब दो फॉर्म में तोड़ा, एक को 5 हिस्से में तोड़ेंगे तो 1/5 आएगा। ऐसे ही हम लोगों के पास एग्जांपल दे रखे हैं, किसी भी संख्या को उसके टुकड़ों में तोड़ना भिन्न कहलाता है। चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की। चलिए अब देखते हैं हम लोग, एक चीज लिख लेते हैं इसमें, क्लीन कर दे रहा हूं इसको। इसके बाद हम लोगों से कहा है, एक चार्ट आपके सामने आ रही होगी, एक इमेज की, ये हमारे पास जैसे फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, इसे आप लोग लिख लीजिए। हम लोगों के पास दे रखा है 20/57। हम लोगों के पास ये एक भिन्न दे रखा है, एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, इसमें हम लोगों को कुछ चीजें बताई गई हैं। ये जो हमारा दिया गया भिन्न है, इसमें आप कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। ये जो ऊपर का पार्ट होता है, ये जो मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर होता है, इसको आप लोग लिख लीजिए। जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है वो न्यूमरेटर होता है, और जो हमारा नीचे का पार्ट होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। यानी न्यूमरेटर को हम लोग कहते हैं अंश और डिनोमिनेटर को कहते हैं हम लोग हर। आप इसे लिख लीजिए कि न्यूमरेटर को हम लोग कहते हैं अंश और डिनोमिनेटर को हम लोग कहते हैं हर। अब देखिए, इसमें जो हमारा जो डिनोमिनेटर होता है, यानी हमारा जो हर होता है, ये हमारी पूर्ण संख्या के अनुपात को बताता है। मतलब ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो पूर्ण अनुपात को बताता है। ये जो हमारा देखिए लिखा है आपको, द डिनोमिनेटर द बॉटम हाफ ऑफ द पार्ट फ्रैक्शन वैल्यू द नंबर ऑफ इट्स पार्ट इन होल। मतलब पूर्ण अनुपात को बता रहा है हमारा डिनोमिनेटर। जो हर होता है वो हमारे पूर्ण अनुपात को बताता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारे पूर्ण अनुपात को बताता है कि हमारी टोटल वैल्यू क्या है। लिख लीजिए आप लोग इसे कि हमारी टोटल वैल्यू पूर्ण अनुपात को बताता है, या आप उसे इंग्लिश वाले लिख लें द नंबर ऑफ पार्ट्स इन ए होल, और हिंदी वाले लिख लें या हमारे पूर्ण अनुपात को बताता है। और जो हमारा अंश होता है, मतलब जो हमारा न्यूमरेटर होता है, ये इसी का एक भाग होता है। जो हमारा न्यूमरेटर होता है इसी का एक भाग होता है। हिंदी वाले लिख लें, जो हमारा अंश होता है वो इसी का एक भाग होता है। और जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है वो हमारा पूर्ण अनुपात होता है। लिखा है न्यूमरेटर में हम लोगों के पास, इंग्लिश वाले लिख लें, न्यूमरेटर में हम लोगों को लिखा है द टॉप हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन। न्यूमरेटर हमारा फ्रैक्शन का ऊपरी हिस्सा होता है। द नंबर ऑफ पार्ट्स यू हैव, मतलब ये इसके भागों को दर्शा रहा है। और ये जो हमारी लाइन होती है ये सेपरेट करती है हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। और जो हमारा ये दिया गया पूरा है समूह को हम लोग कहते हैं हमारा फ्रैक्शन। मतलब ये जो दी गई वैल्यू है ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। इसमें हम लोग एक और चीज सीखेंगे, अगर हम लोग हर में से अंश को घटा देते हैं तो हमारा शेष हिस्सा आ जाता है। इसमें एक लाइन लिख लीजिए आप लोग कि जब हर में से अंश को घटा देते हैं तो हमारा शेष भाग प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग अभी समझेंगे।
आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। जब हर में से अंश को घटा देते हैं तो हमारा शेष भाग प्राप्त हो जाता है। मतलब जब हम लोग डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं तो हमारा जो शेष भाग बचा होता है या जो हमारा कह सकते हैं बचा हुआ हिस्सा होता है वो हमें पता चल जाता है। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहीं पे। ये अगर हमारे पास दे रखा हो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लें। अगर हमारे पास दे रखा हो 2/3 तो यहाँ पे जो 3 होगा ये हमारी पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण भाग होगा, और जो 2 होगा ये हमारा दिया गया हुआ भाग का हिस्सा होगा, पूर्ण का एक भाग होगा। अगर हमसे इसमें पूछा गया हो कि शेष कितना बचा है तो हम लोग बस जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसमें से न्यूमरेटर का हिस्सा अगर हम लोग माइनस कर देंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट होगा उसमें से हम लोग न्यूमरेटर पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा शेष आ जाएगा। तो अगर हम लोग अपना शेष निकालें तो ये आएगा 2 में से अगर 1 हम लोग घटा देंगे तो हमारा आएगा 1 और बटे 3। मतलब 2/3 का जो बचा हुआ हिस्सा है वो है 1/3। मतलब हम लोगों के पास 1/3 हिस्सा बचा है। अगर हम लोगों से ऐसे ही पूछा जाए 4/9 में हमारा जो शेष भाग है वो कितना है, तो 4/9 में हमारा जो शेष भाग होगा वो 5/9 होगा, यानी 5/9 हमारा जो हिस्सा होगा वो बचा होगा। और एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, जैसे 3/7 दे रखा हो तो हमारा जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो होगा 4/7, यानी 4/7 जो हमारा होगा वो लेफ्ट होगा, मतलब बचा हुआ होगा। अब हम लोग समझते हैं कि फ्रैक्शन में कितने पार्ट होते हैं। भिन्न के हम लोग पार्ट देखेंगे। एक हम लोग चार्ट बनाते हैं भिन्न का कि भिन्न के कितने रूप होते हैं, किन किन तरीके के भिन्न हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि भिन्न क्या होता है। कोई भी वैल्यू हमारी p/q के फॉर्म में दे रखी हो तो वो भिन्न होती है, या जो अंश बटे हर के रूप में दे रखी हो वो हमारी भिन्न होती है। और भिन्न का हर हमेशा एक होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा एक होता है, ये आप लोग समझ गए हैं। अगर हम लोग किसी भी संख्या को उसके टुकड़ों में तोड़े तो हम लोग उसे भिन्न के रूप में बना देते हैं, ये भी आप समझ गए हैं। कि अगर हम लोग किसी भी वैल्यू को उसके पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो वो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हम लोगों ने सीखा। तो आप लोग समझ गए होंगे। जो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हम लोगों की होल वैल्यू को बताता है, और जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो उसी डिनोमिनेटर होल वैल्यू का कुछ ना कुछ पार्ट होता है। शेषफल हम लोगों ने निकालना सीखा कि बचा हुआ हिस्सा कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग डिनोमिनेटर में से जब न्यूमरेटर माइनस कर देते हैं तो हम लोग बचा हुआ लेफ्ट पार्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि भिन्न के रूप, क्लासिफिकेशन और फ्रैक्शन हम लोग देखते हैं। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है डिफिनीशन का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं। या मैं खुद इसका बना देता हूं आपको फ्रैक्शन चार्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन। अब हम लोग इस चार्ट से समझेंगे कि फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए फ्रैक्शन। आप भी इसी तरीके का एक चार्ट बना लीजिएगा, इससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी और जल्दी इस चीज को समझेंगे। तो फ्रैक्शन यानी भिन्न, हिंदी वाले हिंदी में लिख लें और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं भिन्न। अब हम लोगों ने फ्रैक्शन को दो पार्ट क्लासिफाई किया है। फ्रैक्शन को हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। फ्रैक्शन को हम लोगों ने दो पार्ट्स में विभाजित किया है, मतलब दो पार्ट में फ्रैक्शन को हम लोगों ने क्लासिफाइड किया है। एक पार्ट है हमारा ऑर्डिनरी फ्रैक्शन, एक पार्ट है हमारा ऑर्डिनरी फ्रैक्शन और दूसरा है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। ऑर्डिनरी फ्रैक्शन को हिंदी वाले लिख लें। ऑर्डिनरी फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं साधारण भिन्न, साधारण भिन्न।
और जो डेसिमल फ्रैक्शन होगा इसको हम लोग लिखते हैं, जो डेसिमल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम लोग ने दो पार्ट में विभाजित किया है, एक साधारण भिन्न ऑर्डिनरी फ्रैक्शन और एक डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। जो हमारा ये ऑर्डिनरी भिन्न है यानी साधारण भिन्न है, इसे हम लोग फर्दर और पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। तो पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग जो हमारा ऑर्डिनरी फ्रैक्शन है और दशमलव फ्रैक्शन है इसे हम लोग ने फर्दर क्लासिफाई किया है कुछ पार्ट्स में। तो आप ये समझ गए होंगे, जो हमारी फ्रैक्शन होती है इसको हम लोग ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक हमारा होता है और दशमलव यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन और एक हमारा होता है साधारण भिन्न यानी ऑर्डिनरी फ्रैक्शन। अब हम लोग देखते हैं ऑर्डिनरी फ्रैक्शन को। चलिए इसे क्लीन करे दे रहे हैं। आप लोग को मैं चार्ट बनवा दे रहा हूं। हेडिंग थी फ्रैक्शन, यानी भिन्न। फ्रैक्शन को हम लोगों ने दो पार्ट में ब्रेक किया, एक हमारा था ऑर्डिनरी फ्रैक्शन और एक हमारा था डेसिमल फ्रैक्शन, यानी साधारण भिन्न। और ये हमारा हो जाएगा दशमलव भिन्न। चलिए अब हम लोग ऑर्डिनरी जो भिन्न होता है इसको हम लोगों ने फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑर्डिनरी फ्रैक्शन को हम लोगों ने फर्दर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले आता है उचित भिन्न, उचित भिन्न। दूसरा हमारा आता है अनुचित भिन्न, तीसरा हमारा आता है मिश्र भिन्न, और चौथा हमारा आता है मिश्रित भिन्न, और हमारा आखिरी आता है सतत एवं इकाई भिन्न। आप लोग समझ गए होंगे कि ऑर्डिनरी फ्रैक्शन जो हमारा होता है इसे हम लोगों ने पांच पार्ट में डिवाइड किया है। ऑर्डिनरी फ्रैक्शन जो हमारा होता है इसे हम लोगों ने पांच पार्ट में डिवाइड किया है, पांच पार्ट में ब्रेक किया है, जो कि हमारे होते हैं उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न और सतत भिन्न एवं इकाई भिन्न। अब हम लोग इसे देख लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखते हैं। तो उचित भिन्न को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इंग्लिश वाले लिख लें कि उचित भिन्न को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न को हम लोग कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन दोनों में अंतर मैं अभी आपको बताऊंगा कि मिक्स्ड और मिक्स फ्रैक्शन में हम लोगों का क्या अंतर है। और सतत एवं इकाई भिन्न को हम लोग कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम लोगों ने मतलब यानी कि भिन्न को हम लोगों ने दो पार्ट में पहले हमने देखा, दो पार्ट में तोड़ा। ऑर्डिनरी मतलब साधारण फ्रैक्शन में, साधारण भिन्न में, और डेसिमल फ्रैक्शन में। ऑर्डिनरी मतलब साधारण भिन्न में हम लोगों ने पांच प्रकार देखे, पांच प्रकार देखे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन। यानी कि उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न और सतत एवं इकाई भिन्न। अब हम लोग देखते हैं डेसिमल मतलब दशमलव जो भिन्न होते हैं उसे भी हम लोगों ने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है। चलिए वो देखते हैं कौन से होते हैं। तो दशमलव को हम लोगों ने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है,
एक होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है हमारा अशांत दशमलव। डेसिमल को हम लोगों ने दो पार्ट में ब्रेक किया है, एक है हमारा शांत दशमलव और एक होता है हमारा अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अशांत दशमलव को भी हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अशांत दशमलव को हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव और होता है दूसरा अशांत अनावृत्ति दशमलव। चलिए अब इसे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोगों ने दो पार्ट में पहले डिवाइड किया, एक होता है हमारा शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को हम लोगों ने फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड किया, एक हमारा होता है अशांत आवर्ती दशमलव और दूसरा हमारा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। चलिए तो आपके सामने ये फ्रैक्शन का पूरा चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि फ्रैक्शन को हम लोगों ने पहले दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑर्डिनरी और डेसिमल। ऑर्डिनरी में हम लोगों ने पांच पार्ट देखे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स और मिक्स्ड फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन। और डेसिमल फ्रैक्शन में हम लोगों ने देखे शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव के फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, अशांत अनावृत्ति दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। आप लोग मिश्र फ्रैक्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। यूजीसी नेट में लास्ट ईयर आप लोग मिश्रित फ्रैक्शन जो हम लोगों का था, मिश्रित भिन्न था। यूजीसी नेट में इसका लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसमें मिश्रित भिन्न ना दे करके जटिल भिन्न दे रखा था, तो आप लोग इससे बिल्कुल मत घबराइएगा। मिश्रित भिन्न का दूसरा नाम भी लिख लीजिए, जटिल भिन्न होता है। मिश्रित भिन्न को हम लोग जटिल भिन्न भी कहते हैं। आप लोग मिश्रित भिन्न का दूसरा नाम लिख लीजिएगा कि मिश्रित भिन्न को हम लोग जटिल भिन्न भी कहते हैं। एकदम आराम से समझेंगे हम लोग, एक एक चीज समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और हम लोग एक एक चीज एक एक पूरे नंबर हम लोग प्राप्त करेंगे पूर्ण। जितने भी कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इतने क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप लोग साथ बने रहिए। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं एक एक के बारे में कि हम लोगों के फ्रैक्शन कौन कौन से क्या होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोगों ने फ्रैक्शन में देख लिया कि हमारा फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ऑर्डिनरी फ्रैक्शन के रूप में और एक डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में। ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में हम लोगों ने पांच पॉइंट देखे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन, यानी कि उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न और इकाई भिन्न। ऐसे ही हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन में देखा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन यानी कि शांत और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत भिन्न। अशांत भिन्न के हम लोगों ने दो पार्ट और देखे, रिकरिंग यानी कि आवर्ती दशमलव अशांत और अशांत अनावर्ती दशमलव नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। चलिए अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि शेडेड और अनशेडेड पार्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। कि अगर हम लोगों के पास क्वेश्चन में दे रखा हो फाइंड द शेडेड पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन और फाइंड द अनशेडेड, मतलब छायांकित और अछायांकित भाग को दर्शाइए। तो चलिए हम लोग उस पर एक देखते हैं सवाल। जैसे हम लोगों के पास सवाल आया था, क्वेश्चन हम लोगों के पास आया था, लिख लीजिए। क्वेश्चन आया था निम्नलिखित
निम्नलिखित चित्र के अनुसार निम्नलिखित चित्र के अनुसार सवाल आया था, निम्नलिखित चित्र के अनुसार दिए गए प्रश्न का चित्र के अनुसार छायांकित एवं अछायांकित भाग का भिन्नात्मक रूप बताइए। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित चित्र के अनुसार छायांकित एवं अछायांकित भाग का भिन्नात्मक रूप बताइए। इंग्लिश वाले लिख लें, छायांकित का मतलब होता है शेडेड, छायांकित का मतलब होता है शेडेड, कि हम लोगों के बारे में शेडेड के पार्ट के बारे में पूछ रहा है। छायांकित का मतलब होता है शेडेड और अछायांकित का मतलब होता है अनशेडेड। तो ये हमारा क्वेश्चन था और हम लोगों के पास एक इस तरीके का आकृति दे रखी थी। इस तरह की हम लोगों की आकृति दे रखी थी और इसमें कुछ जो पार्ट था वो कलर्ड था और जो दूसरी हमारी आकृति दे रखी थी वो दे रखी थी ये दो प्रश्न आए थे हमारे और लिखा था कि निम्नलिखित चित्र के अनुसार छायांकित मतलब शेडेड और अछायांकित मतलब अनशेडेड भाग का भिन्नात्मक रूप क्या होगा, मतलब इन दोनों का क्वेश्चन की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे लगा सकते हैं। पहले हम लोगों को देखना होगा ये आवर्ती जो है, ये जो दी गई हमारी इमेज है या जो दिया गया हमारा डायग्राम है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हैं ये 4/4 का 4 × 4 का मल्टीप्लीकेशन है, यानी इसका जो कुल मान होगा हमारा 16 होगा। कुल मान हमारा 16 होगा क्योंकि इधर से भी 4 है और इधर से भी 4 है। तो आप लोग ने पढ़ा होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमारा इसका कुल मान 4 × 4 के बराबर 16 होगा। तो 16 हमारे कुल मान को दर्शा रहा है और अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो कुल मान को दर्शाता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो जो हमारा 16 है वो हमारा डिनोमिनेटर है और हम लोगों को छायांकित मतलब शेडेड पोर्शन देखना है। तो शेडेड पोर्शन लोग गिन लें तो ये आएगा 1 2 3 4 5 और 6, कुल हमारे 6 भाग शेडेड है यानी कि छायांकित है। तो कुल भाग को हम लोग क्या लिखते हैं कि मतलब दिए गए कुल भागों में से जितना भी भाग जो हिस्सा हमारा शेडेड है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर पार्ट। मतलब हम लोग जो हर होता है वो हमारा कुल मान होता है, जो हमारा अंश होता है वो हमारा दिया गया मान होता है कुल मान में से। तो हमारा जो न्यूमरेटर वैल्यू होगी वो हमारी होगी 6। अगर हम लोग इसे छायांकित मतलब भिन्नात्मक रूप, मतलब हम लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू के फॉर्म में इसको लिखना है, भिन्नात्मक रूप में लिखना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी 6/16। अगर हम लोग इसे काटें तो ये आएगा 2, 2 से काटेंगे अगर इधर ये आएगा 8, नहीं यहाँ पे आएगा 3,
दो तिहाई 6, तो ये हमारी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो बन जाएगी वो बन जाएगी 3/8। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि हमारी जो इमेज दे रखी थी इससे हम लोगों को इस फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। मतलब ये जो छायांकित और अछायांकित भाग था इसको हम लोगों को भिन्नात्मक रूप यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू के फॉर्म में लिखना था। तो बस ऐसे ही हम लोगों को क्वेश्चन करना है। अगर हम लोगों से इसी प्रश्न में पूछा जाता कि इसका अछायांकित मान कितना होगा, तो हम लोग कुछ नहीं करते, बस जो अनशेडेड रीजन है या जो अनछायांकित भाग है उसको हम लोग काउंट करके जो टोटल वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर देते। तो अगर हमसे पूछा जाता है इसका अछायांकित भाग क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अनशेडेड मतलब अछायांकित भाग को देखेंगे। तो हम लोग क्यों कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कुल 10 भाग हमारे अछायांकित हैं। तो इसे अगर हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते तो हम लोग लिखते न्यूमरेटर यानी कि 10 और टोटल वैल्यू थी हमारी 16। अगर हम लोग इसे काटते 2 से तो आएगा 5/8। ये हमारी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती। इसी तरह इसमें आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना हमारा छायांकित और अछायांकित भाग का भिन्नात्मक रूप होगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि छायांकित और अछायांकित भाग का भिन्नात्मक रूप क्या होगा हमारी इस इमेज में। चलिए तो हम लोग देखते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, बिल्कुल सही। और लोग भी उत्तर कीजिए। बिल्कुल आसानी से हम लोग भिन्न भिन्न देखेंगे, फ्रैक्शन देखेंगे, कोई भी आसानी नहीं होगी, हर प्रश्न करा देंगे जो कि एग्जाम में आया है। बस आप लोग, हमारा और आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा और आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो हम लोग अच्छे से लगा लेंगे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बिल्कुल बिल्कुल। अभी बताते हैं, बस बच्चे कह रहे हैं सर इसका भी बता दीजिए, हम लोगों के आंसर सही है या गलत। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या होगा। तो दिया गया है एक हम लोगों पे गोलाकार आकृति दे रखी है। अब देखिए हम लोग पहले इसमें न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर यानी कुल मान देख लेते हैं। तो क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारा जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो हमारी 8 दे रखी है। कुल मान जो हमारा है वो 8 है। और हम लोगों को इसमें शेडेड मतलब छायांकित भाग पूछा गया है। तो जो हमारा छायांकित पोर्शन है वो है 1 2 और 3। तो हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो भाग बटे कुल मान होगी। तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 3/8, मतलब 3/8 आएगी। अगर हमसे इसी में पूछा जाता कि अछायांकित मान कितना होगा, तो आता 1 2 3 4 और 5। तो हमारा अछायांकित मान आता 5/8। तो आप लोग जान गए होंगे कि दी गई आकृति में से भिन्नात्मक रूप हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग बस कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा दिया गया भाग होगा और जो हमारा कुल कुल हिस्सा होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। जो कुल हिस्सा होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, और जो हम जितना भाग हम लोग को निकालना होगा उसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं। चलिए, अगर आपको मैंने एक बात बताई थी कि अगर हमको शेष निकालना है, जैसे अगर आप लोगों ने छायांकित मान निकाल लिया, अब आपसे पूछा गया हो कि अछायांकित मान कितना होगा मतलब अनशेडेड रीजन कितना होगा, तो अनशेडेड रीजन वही तो होगा जो हमारा बचा हुआ होगा। तो हम लोग बस कुछ नहीं करेंगे, क्या करना है, जैसे अगर हम लोगों ने इसमें शेडेड पार्ट ये निकाल लिया, हम लोगों ने ये शेडेड पार्ट निकाल लिया, इसकी वैल्यू 3/8 है। अगर इससे हम लोगों को शेषफल वाला, अभी हम लोगों ने देखा था कि शेषफल कैसे निकालते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जस्ट सिंपली डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। तो हमारा खुद ही आ जाएगा 5/8, हमारा अनशेडेड पार्ट आ जाएगा। हम लोगों को गिनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा शेषफल होता है वो क्या होता है कि जब हम लोग न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं तो हमारा जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो आ जाता है। तो बस हम लोगों को अनशेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देना होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, एक एक पढ़ेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, मतलब क्लीन कर देता हूँ। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस पूरे चार्ट का ले लीजिएगा, ये चार्ट आपको बहुत मदद करेगा।
चलिए, तो अब हम लोग इसको मैं हटाए दे रहा हूं और हम लोग अब देखते हैं कि जो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन जो हम लोगों ने डिफाइन किया क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, अब इसमें हम लोग एक एक फ्रैक्शन पढ़ेंगे कि हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर, मिक्स्ड और यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को दे रखा है साधारण फ्रैक्शन में, हम लोगों को पहला टाइप दे रखा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं। लिखा है प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनीशन लिखी है, अभी मैं हिंदी में भी लिखवा दूंगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में कैसे लिख सकते हैं। लिखा है दोस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। मतलब हिंदी वाले लिख लें, हिंदी वाले लिख लें, भिन्न के वे प्रकार या भिन्न के वे रूप जिनमें भिन्न के वे रूप जिनमें अंश हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाता है। समझिए, हम लोग हिंदी वाले लिख लें, भिन्न के वे रूप जिनमें अंश हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाता है। इंग्लिश वाले लिख लें, दोस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। मतलब जिसमें जो होता है हमारा डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है और जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो चलिए इसे हम लोग एक ऐसे ही अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं दोस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो इसके हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लोगों के पास एग्जाम्पल दे रखा है 2/3, तो यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। तो इस तरीके के जितने भी वैल्यू होते हैं वो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं, यानी कि जिनमें जो हमारा अंश होता है वो छोटा होता है हर से, वो हमारे सारे उचित भिन्न होते हैं, या डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, वो सारे हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है 2/3, 1/3, 3/7, 5/11 और 9/23। आप लोग सब में देख सकते हैं जो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। तो ये सारे हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इसकी आप लोग हिंदी में इसकी डिफिनीशन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश वालों की तो लिखी है, हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन की हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। पहले समझ लेते हैं, इंग्लिश वाले समझते हैं कि जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि अनुचित भिन्न क्या होता है। तो दोस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर दोस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मतलब वे सारे भिन्न के रूप जिनमें जो हमारा अंश होगा वो हर से बड़ा होगा, वे हमारे इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित भिन्न कहलाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं भिन्न के वे रूप जिनमें अंश हर से बड़ा होता है।
उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। हिंदी वाले लिख लें, जिनमें अंश हर से बड़ा होता है वे हमारे अनुचित भिन्न होते हैं। या those type of fraction in which numerator is greater than the denominator is known as improper fraction। या हिंदी वाले लिखना चाहें लिख सकते हैं, भिन्न के वे रूप जिनमें अंश जो होता है हमारा वो हर से बड़ा होता है। अगर इसे आप लोग सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में देखना चाहें तो न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, यानी कि जो अंश होगा वो हर से बड़ा होगा। आप लोग इसे सिर्फ न्यूमरेटर मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में देख सकते हैं, जो हमारा अंश होगा वो हर से बड़ा होगा, यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। इसमें हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोगों के पास एग्जांपल दे रखा है 5/4, तो जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसके हम लोगों के पास बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, 5/2, 4/3, 7/3 और 11/3। बहुत सारे एग्जांपल है और देख लीजिए सब में जो हमारी न्यूमरेटर वैल्यू है वो हमारी डिनोमिनेटर से बड़ी है। तो जो भी वैल्यू हमारी न्यूमरेटर और में जिसमें बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा वो हमारे सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएंगे, यानी कि अनुचित भिन्न होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि मिश्र फ्रैक्शन, मिश्र फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब मिश्र भिन्न क्या होते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि मिश्र फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिश्र भिन्न क्या होते हैं, मिश्र भिन्न क्या होते हैं। इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन में क्या अंतर है। चलिए तो मिक्स फ्रैक्शन हमारा होता है मिश्र भिन्न। इसको हिंदी वाले लिख लें, ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मिश्र भिन्न। ये हमारा मिश्र भिन्न होता है। मिश्र भिन्न होता है दोज टाइप ऑफ फ्रैक्शन विच हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ए होल नंबर। मतलब होल नंबर से आप लोग इंटीजर भी समझ सकते हैं, जिसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न और होल नंबर यानी कि इंटीजर का कॉम्बिनेशन हो, वो सारे हमारे मिश्र भिन्न होते हैं। हिंदी वाले लिख लें, ऐसे भिन्न जो पूर्णांक और उचित भिन्न से बने हों, वे सारे हमारे मिश्र भिन्न होते हैं, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। दोज टाइप ऑफ फ्रैक्शन विच हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ए होल नंबर यानी कि इंटीजर, तो वो सारे हमारे आते हैं मिक्स फ्रैक्शन के। इसका एग्जांपल हम लोग दे रखे हैं कि जैसे ये जो हमारा 1 है ये हमारी पूर्ण संख्या है और 2/3 जो है हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि जो हमारा जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अभी हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन क्या पढ़ा था, जिसमें जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो जो हमारे मिक्स फ्रैक्शन होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, इंटीजर के और प्रॉपर फ्रैक्शन के। तो देखिए हमारे यहाँ पे एक दे रखी है, एक जो दे रखी है ये हमारी इंटीजर वैल्यू दे रखी है, और जो 2/3 है ये हमारे फॉर्म प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है। जब हम लोग इसको कंबाइन कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है मिक्स फ्रैक्शन, ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में बन जाता है। इसका हम लोग और सही एग्जांपल देख सकते हैं कि जब दिया हो 5 सही 7/8, या देख सकते हैं 1 सही 3/11,
ये सारे हमारे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है, क्योंकि इसमें हमारी एक इंटीजर वैल्यू है और एक फ्रैक्शन वैल्यू है, प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू। यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू में हम लोग ने क्या पढ़ा था, जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है हमारे पूर्णांक यानी कि इंटीजर का, और जो उचित भिन्न हमारा होता है यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का, इससे बने हुए जो भी भिन्न होते हैं वो हमारे मिश्र भिन्न होते हैं। इसके एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, लिखा है एक सही 2/3, 5 सही 7/8, 4 सही 2/4 और 1 सही 3/11 और 4 सही 2/9। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। हेडिंग लगा लीजिए कि हमारा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं, लिख लीजिए, मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन में दो फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर डिफरेंट फ्रैक्शन, यानी कि वो भिन्न जिनमें जो अंश होता है वो एक अलग भिन्न हो और जो हर होता है वो एक अलग भिन्न हो। मतलब अंश और हर भी भिन्न के रूप में दे रखे हो, वे भिन्न, या आप लिख सकते हैं भिन्नों के वे रूप भिन्नों के वे रूप जिनमें अंश अथवा हर अलग अलग भिन्न के रूप में दिए हो। हमारे कौन से कहलाते हैं, वो सारे हमारे मिश्रित भिन्न कहलाते हैं। भिन्नों के वे रूप जिसमें अंश अथवा हर भिन्न अलग अलग भिन्नों के रूप में दिए हो वो हमारे मिश्रित भिन्न कहलाते हैं। या इंग्लिश वाले लिख लें, मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं दोस फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इन डिफरेंट फ्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है वो भी फ्रैक्शन में दे रखा हो और जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है वो भी हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा हो, तो ये हमारे बोले जाते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये अंतर होता है, जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, और जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है इसमें जो न्यूमरेटर पार्ट होता है वो एक सेपरेट फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जो हमारे डिनोमिनेटर होता है वो एक सेपरेट फ्रैक्शन वैल्यू होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 जो हमारा न्यूमरेटर का पार्ट है लेकिन एक सेपरेट फ्रैक्शन वैल्यू है, और 3/5 भी डिनोमिनेटर का पार्ट है, एक सेपरेट फ्रैक्शन वैल्यू है, और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि जब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग फ्रैक्शन के रूप में दे रखे हो तो वो हमारे होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है। कल हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें हम लोग ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे, जिसमें हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और जो हमारा सब्सट्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन का देखेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे लिखा है 1/2 और 3/5 दोनों डिवाइडेशन में है। जैसे लिखा है 1/6 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिखा है 9/2, लिखा है 5/3 और 8/7, जो कि सारी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख रखा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग लास्ट अपना पढ़ते हैं यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है हमारा। मिश्रित फ्रैक्शन में आप लोग एक चीज भूलिएगा नहीं कि मिश्रित फ्रैक्शन को हम लोग जटिल भिन्न भी कहते हैं। लास्ट ईयर सवाल आ गया था जटिल भिन्न क्या होते हैं, डिफिनीशन दे रखी थी एक कि और ये कौन से भिन्न है, तो उस ऑप्शन में दे रखा था जटिल भिन्न, लेकिन बहुत लोग नहीं समझ पाए कि जो मिश्रित भिन्न होते हैं उन्हीं को हम लोग जटिल भिन्न कहते हैं। तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा, जो मिश्रित भिन्न होते हैं उसको हम लोग जटिल भिन्न कहते हैं। चलिए अब इरेज कर देते हैं और हम लोग पढ़ते हैं यूनिट।
यानी सतत एवं इकाई भिन्न। अब जो हम लोगों का लास्ट है वो है सतत एवं इकाई भिन्न। तो लिख रखा है यूनिट फ्रैक्शन मतलब सतत एवं इकाई भिन्न। यूनिट फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में लिखते हैं सतत एवं इकाई भिन्न। ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन को हिंदी का अर्थ है सतत एवं इकाई भिन्न। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि यूनिट फ्रैक्शन में हम लोगों को क्या रखा है, दोस फ्रैक्शन विच इन विच न्यूमरेटर इज ऑलवेज वन, मतलब वे भिन्न जिनका जो अंश होता है वो हमेशा एक होता है। द न्यूमरेटर ऑफ दोस फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ऑलवेज वन हम लोगों के कैसे होते हैं, यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। देख लीजिए आप एग्जांपल में कि लिखा है हम लोगों के पास 1/2 में 1, 1/9, 1/26, 1/48, 1/250। तो हम लोग हिंदी में इसकी अगर डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हिंदी में अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं वे भिन्न जिनका अंश हमेशा एक होता है। वे हमारे कैसे होते हैं, सतत एवं इकाई भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग और लिख लीजिए कि 1/6, 1/11, 1/27 ये सारे हमारे कैसे होंगे, ये सारे हमारे यूनिट यानी कि सतत एवं इकाई भिन्न होंगे, यूनिट फ्रैक्शन होंगे। तो बस जो हम लोगों का भिन्न ऑर्डिनरी जो हमारे साधारण भिन्न थे, साधारण भिन्न में हम लोगों ने 5 प्रकार देखे। कौन कौन से देखे हम लोगों ने, एक हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर हम लोगों ने पढ़ा मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, और हमारा लास्ट हम लोगों ने पढ़ा यूनिट फ्रैक्शन। तो अब हम लोग देखेंगे 2-3 और फ्रैक्शन होते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसको क्लीन करे दे रहे हैं। एक हमारा कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब वो इसमें पार्ट नहीं है लेकिन आप उसको समझ लीजिए कि हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। एक होता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप समझ लीजिए वो फ्रैक्शन जिनको सिंप्लीफाई करने पे, कभी भी जब पेयर ऑफ फ्रैक्शन दे रखे हो और उनको सिंप्लीफाई मतलब हल करने पे अगर जो फ्रैक्शन होते हैं वो कॉमन वैल्यू दे तो वो हमारे होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी आप लोग लिख सकते हैं आर दोस फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर दोस फ्रैक्शन which gives common value after simplification। मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे वो फ्रैक्शन होते हैं जो एक कॉमन वैल्यू देते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग समझें, अगर दे रखा हो 2/4, जैसे हमारे पास 2/4 दे रखा हो और लिखा हो 4/6। अगर हमारे पास दे रखा हो 2/4 और दे रखा हो 4/6 तो क्या ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे? तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जस्ट इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। लिखा है 2/4 जिसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1/2, और 4/6 इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3। तो क्या ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? तो ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। जो भी हमारे सिंप्लीफाई करने पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आए तो वो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को यहीं पे दे रखा होता कि 2/3 और तब दे रखा होता 4/6
तो क्या ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं? हाँ, तब ये हम लोगों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, क्योंकि 2/3 है और 4/6 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 2/3, जो कि कॉमन वैल्यू होगी तो वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। मतलब जब हम लोगों की सिंप्लीफाई करने पे कॉमन वैल्यू आए तो वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता है। पेयर्स इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 2 ही पेयर हो, 3 से 4 से मोर देन 2 पेयर्स होने चाहिए, तभी तो हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल पाएंगे कि जो उनकी वो कॉमन वैल्यू होगी क्या वो 1 आ रही है। अगर वो वैल्यू 1 आती है तो वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। दो फ्रैक्शन हम लोग और पढ़ेंगे, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए दो और लगा लीजिए, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, कि हमारा लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस, ये हमारे टॉपिक में नहीं है लेकिन पढ़ना जरूरी है, समझ सकते हैं हम लोग कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो हमारे लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जो पेयर ऑफ फ्रैक्शन होते हैं जहां पे जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। जो हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन होता है, जो हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है वहां पे डिनोमिनेटर जो हमारा होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो अनलाइक फ्रैक्शन होता है वहां पे हमारा डिनोमिनेटर जो होता है वो वेरिएबल होता है। ऐसी पेयर, अब हम लोग इसको समझते हैं कि लाइक फ्रैक्शन हमारा क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा जो लाइक फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन हमारा तब होता है जब हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो कॉमन होता है। मतलब हम लोगों को कोई एक पेयर दे रखी है, मतलब एक सीरीज दे रखी है फ्रैक्शन की, और उसमें अगर हम लोगों का जो डिनोमिनेटर होगा वो कॉमन होगा तो हमारा वो लाइक फ्रैक्शन होगा, और अगर जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा मतलब अलग अलग डिनोमिनेटर होगा, तो वो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन हो जाता है। इसके हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जब हमारा लाइक फ्रैक्शन होगा तो जैसे अगर दे रखा है 1/3, 7/3, 11/3, 9/3, तो ये सारे हमारे होते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ये सारे हमारे लाइक फ्रैक्शन में आते हैं। यही इसकी जगह अगर हम लोगों को दे रखा होता है 1/6, 4/8, 3/5, तो ये सारे जो सीरीज दे रखी है या पेयर दे रखा है फ्रैक्शन का, ये सारे हमारे होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। तो बस हम लोगों को इतना पढ़ना था कि लाइक फ्रैक्शन, इसकी जानकारी होना जरूरी है। इस पे कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग अगर फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो हम लोगों के फ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ना चाहिए कि कैसे हम लोग कौन कौन से फ्रैक्शन होते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन भी बता देते हैं, कभी अगर इस पे कोई सवाल आ गया तो ये तो हम लोगों के लिए ही बेनिफिट पॉइंट है। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, या हम लोगों को कभी भी सीरीज ही पूछ दी गई हो कि ये जो दी गई सीरीज है ये किस टाइप की है, और हमने 4 ऑप्शन दे रखे हो कि ये लाइक है, अनलाइक है, यूनिट फ्रैक्शन है या मिक्स फ्रैक्शन है, तो आप लोग इसे देख के तुरंत बता देंगे कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो कांस्टेंट है, तो ये हमारी जो होगी ये हमारी लाइक फ्रैक्शन होगी या अनलाइक फ्रैक्शन होगी। तो इसीलिए हम लोग जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है हमारा कांस्टेंट हो तो वो हमारा लाइक फ्रैक्शन हो जाता है, और जिसमें हमारा डिनोमिनेटर कांस्टेंट ना हो वो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन हो जाता है। तो बस आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन देख लिया कि फ्रैक्शन का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, कौन कौन से फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, हम लोगों ने फ्रैक्शंस में पार्ट पढ़ लिए, फ्रैक्शन के सारे पार्ट पढ़ लिए हम लोगों ने कि फ्रैक्शन में कौन कौन से हमारे पार्ट्स होते हैं। हम लोगों ने फ्रैक्शन देख लिया, फ्रैक्शन के पार्ट्स देख लिए, न्यूमरेटर समझ लिया क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन देख लिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में ऑर्डिनरी फ्रैक्शन देखे, ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा, मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा, यूनिट फ्रैक्शन पढ़ा, और हम लोगों ने 2-3 और फ्रैक्शन पढ़े कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो बस आज की क्लास में हम लोग इतना पढ़ेंगे। कल हम लोग जो पार्ट 2 आएगा फ्रैक्शन का उसमें हम लोग देखेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जो जिस पे हम लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, इसी पे बेसिस हम लोग यूजीसी नेट के क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं डेसिमल फ्रैक्शन पे। तो कल हम लोग देखेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, उसी के बेसिस पे हम लोग सवाल लगाएंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन का हल कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
एंड थैंक यू सो मच।